तो नवरात्रि के तीसरे दिन की माता होती हैं चंद्रघंटा माता, जिनकी विधि विधान से पूजा करेंगे तो वो हमसे प्रसन्न होकर मनवांछित फल की प्राप्ति होगी हमें। तो मैं यही बता रही हूँ आप सभी को कि चंद्रघंटा माता की पूजा कैसे करते हैं, उनकी कथा क्या होती है और उनके मंत्र क्या होते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुनें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे मैं बताऊंगी आप सभी को कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की किस विधि विधान से हम पूजा करें और कौन से मंत्र होते हैं माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मंत्र से ही स्टार्ट करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये है माँ चंद्रघंटा का मंत्र की हमें इस मंत्र के द्वारा हमें पूजा अर्चना करनी है माँ चंद्रघंटा की, क्योंकि नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। तो जानेंगे माँ चंद्रघंटा के बारे में कि माँ चंद्रघंटा कौन थी और कैसे उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इनकी कथा क्या है। क्योंकि अगर हम व्रत रहते हैं नवरात्रि व्रत और अगर व्रत की कथा नहीं सुने तो पूर्ण नहीं माना जाता ये व्रत, चाहे कोई सा भी व्रत हो। जब तक हम व्रत की कथा नहीं सुनते तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन ये नवरात्रि है, नवरात्रि में सबके घर में माता रानी आई हैं, पधारी हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि ये व्रत रखने से ही ज़रूरी नहीं है कि व्रत रखें वही सुन सकते हैं इस कथा को, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं सभी के लिए कहूँगी कि ये कथा सुनने मात्र से आप सभी के सारे पापों की निवारण होगा। जो आपने पाप किए हैं उनसे आपको मुक्ति प्रदान होगी, क्योंकि ये है माता रानी की कथा। तो माता रानी सभी की हैं और सभी को माता रानी का व्रत करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं रह सकते हो तो कथा तो अवश्य सुने। तो चैत्र माह का जो तीसरा दिन है, इस दिन माँ के तीसरे रूप यानी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। और देवी दुर्गा के इस स्वरूप की सवारी सिंह हैं। और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की बात करें तो उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। और शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं और उनके शरीर सोने की तरह चमकता है। और आपको बता दें कि माँ चंद्रघंटा का अवतार राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। वहीं माँ के तीसरे स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ सम्मिलित हैं। जब भी माँ दुर्गा को और माता रानी की चंद्रघंटा रूप में पूजा होती है, उनको चंद्रघंटा माता को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के आशीर्वाद प्राप्त हैं और तीनों ने मिलकर ही इनको बनाया है। तो माँ चंद्रघंटा जो अपने हाथ में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती हैं। और माँ दुर्गा का जो तीसरा स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसे में इनकी पूजा विधि, मंत्र, स्तोत्र और आरती क्या है और इनको हमें सभी को पढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए। मंत्र भी बोलने चाहिए, स्तोत्र भी बोलना चाहिए हमें, और सबसे लास्ट में हमें आरती करनी चाहिए माता रानी की। चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की कथा का पाठ करने से शरीर के रोग और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए मैं सुनाना शुरू करती हूँ माँ चंद्रघंटा की कथा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा। तो और कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री है और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप, जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और माँ चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था और साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। तो ऐसे में ही माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। तो जानते हैं किस तरह से उत्पत्ति हुई माता रानी की भी। तो जब देवताओं को महिषासुर इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया और इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई और माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो ये रही माँ चंद्रघंटा की कहानी कि माँ चंद्रघंटा कैसे प्रकट हुई, क्योंकि माँ चंद्रघंटा तीनों देवताओं ने मिलकर प्रकट की थी।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इस कथा को सुनने मात्र से आप सभी के सभी पापों का नाश होगा। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इस कथा को अवश्य सुने, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, सारे पापों का नाश करने वाली है। और ये कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये कथा पहले भी आप सभी ने सुनी है या नहीं सुनी है, ये भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ माँ चंद्रघंटा का भोग क्या होता है और भोग हम क्या लगाएंगे माँ को तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन माता को किस चीज़ का हमें भोग लगाना है जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग तरह से भोग चढ़ाए जाते हैं और माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को खीर बहुत पसंद है, इसीलिए माँ को केसर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। और पंचामृत का मिश्रण इन सभी 5 गुणों का प्रतीक है, जो कि पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है। यह माँ चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। यह मिश्रण 5 पवित्र पदार्थों से बना होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग ही महत्व है। दूध को शुद्धता और पोषण का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए आप भी चंद्रघंटा को कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। और दही भी माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रिय है। आप दही को सादा या फिर फलों के साथ मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये रहा माँ चंद्रघंटा का भोग प्रसादी की माता को कौन सा भोग पसंद है और क्या हमें भोग लगाना चाहिए नवरात्रि के तीसरे दिन वाली माता को, यानी चंद्रघंटा माता को। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि नवरात्रि के तीसरे दिन इस तरह से हम माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न भी कर सकते हैं इनके मनपसंद भोग लगा के। तो अब मैं बताऊंगी आपको शुभ मुहूर्त के बारे में कि मुहूर्त क्या है माता रानी की पूजा करने का, क्योंकि नवरात्रि की तीसरे दिन वाली माता का जो दुर्लभ संयोग हो रहे हैं वो हमें उसी संयोग में हमें माता रानी की पूजा करनी है, जिससे कि माता रानी भी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी के शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, तो चलिए जानते हैं आप चंद्रघंटा माता की पूजा का मुहूर्त। तो पंचांग के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी 10:48 से लेकर दोपहर 12:08 तक, और जिसमें हमें माता रानी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान और स्मरण करें और माता चंद्रघंटा की मूर्ति को लाल या पीले कपड़े पे रखें और उनको पहनाएं और माँ को कुमकुम और अक्षत लगाएं। विधि पूर्वक माँ की पूजा करें। माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अर्पित करें और माँ चंद्रघंटा देवी को मिठाई और दूध से बनी खीर का बहुत पसंद है, जिसका आप सभी को भोग लगाना है। और देवी चंद्रघंटा की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप भी करें, जो मैंने आप सभी को सबसे पहले भी बताया था माता चंद्रघंटा की पूजा के मंत्र। तो चलिए आप जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में कि माता रानी का स्वरूप क्या है। नवरात्रि के तीसरे दिन जो माता रानी होती हैं चंद्रघंटा माता, उनका स्वरूप का वर्णन करूंगी मैं अब आप सभी के सामने। तो नवरात्रि के जो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है, इनके स्वरूप की बात करें तो माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला और इनका वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और इनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित हैं। माँ चंद्रघंटा के गले में सफ़ेद फूलों की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। और माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। तो ये रहा माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, और मैंने आप सभी को पूजा मुहूर्त और पूजा के बारे में सारी जानकारी दे ही दी है। और ये भी मैं बता देती हूँ आप सभी को कि माता रानी की कथा और माता रानी का स्वरूप, पूजा मुहूर्त, इन सब का ध्यान रखें, टाइम का ध्यान रखें और कथा का अवश्य ध्यान रखें कि हमें कथा अवश्य सुननी है माँ चंद्रघंटा की अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए। और ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो सारी जानकारी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।